अस्सलाम वालेकुम। जी मामू, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का एहसान है मामू। आप इस वक्त जा रहे हैं तोरखम की तरफ और ये हमारा भांजा फरीद हुसैन, ये दोस्त भी है और भांजा भी है। बस हमने कहा कि आपके साथ शेयर कर लें, तो इस वक्त तोरखम की तरफ जा रहे हैं। अच्छी वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मामू, मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट टूर है ये तोरखम की जानिब? ये मेरा फर्स्ट टूर है जी। पहले कभी नहीं गए ना? पहले नहीं गया। तो यहाँ पे मैं आपको वो इलाके भी दिखाऊंगा जहाँ पे कभी किसी दौर में चंगेज़ खान और अलेक्जेंडर, यूनान का जो सिकंदर आज़म कहलाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो उसका गुज़र जिस इलाके से, जिस रास्तों से हुआ, तो वो रास्ते में आज आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ से मुग़ल बादशाह और काफ़ी सारे जंगजू जिस रास्ते से होकर पेशावर और पेशावर से फिर हिंदुस्तान पर काबिज़ हुए थे और हमलावर हुए थे, तो वो उन रास्तों पे हमने आज इंशाल्लाह जाना है और वही रास्ते आज आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो तोरखम जाने के लिए वैसे बेसिक जो है दो रास्ते इस्तेमाल होते हैं इस वक्त, कारखानों मार्केट तक, उससे आगे फिर एक ही रास्ता है। अच्छा, तो यहाँ से एक तो ये कि हम बरास्ता जीटी रोड, जो कि पुराना रोड है और सदियों से इस्तेमाल होता रहा है, तो एक तो ये कि हम वो रास्ता इस्तेमाल करें और दूसरा रास्ता जो है वो हम रिंग रोड के थ्रू हयाताबाद में इंटर हो और हयाताबाद से फिर हम कारखानों मार्केट से होते हुए उन इलाकों तक पहुँचे। तो मेरे ख्याल से ये पुराने वाला रोड बेहतर रहेगा। पुराने वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटें भी है और तो पेशावर की सैर भी हो जाएगी अंदरूनी शहर से। ये शहर को बीचों बीच जो है तो ये रास्ता निकलता है। तो चलो देखते हैं, पुराने रोड पे चलते हैं। इस वक्त हम जीटी रोड पे जा रहे हैं, चमकनी के करीब। यहाँ से ये बीआरटी स्टार्ट होता है। बीआरटी जो कि हाल ही में पेशावर में सबसे मेगा प्रोजेक्ट बना था और पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया था इसको। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था। बस सर्विस है और सब हयाताबाद तक ये जाता है, कारखानों मार्केट तक, ये बीआरटी। परवेज़ खटक ने इसकी बुनियाद रखी थी, इमरान खान ने इफ्तिताह किया था। अच्छा मंसूबा है, जिसने अच्छे काम किए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ ने जो है तो वो मोटरवे बनाया था, अमीर हैदर ख़ान होती ने जो है यहाँ पे 1112 का इदारा बनाया था। तो जिसने पेशावर के लिए अच्छे काम की या पाकिस्तान के लिए, तो उनको सराहना चाहिए। हमारा तो खैर ये व्लॉग गैर सियासी है, क्योंकि हम इस वक्त दो मुखालिफ पार्टियों से भी हैं, तो हम सियासत पे भाई कोई बात नहीं करनी। हमने अच्छे कामों को हमने सामने लाना है, बुरी बात जो भी होगी इंशाल्लाह वो इग्नोर करेंगे। तो ये हमारा बीआरटी के साथ बिल्कुल ये रोड मुंसलिक, ये पुराना रोड है जी, पुराना रोड, ये पुराना रोड है और यही रास्ता काबुल से स्टार्ट होता है और एंड जाता है इसका दिल्ली तक। यही रास्ता, ये जीटी रोड दिल्ली तक, ये एक ही रोड है और ये कदीम तरीन रास्तों में से ये रास्ता है। तो फिर क्या ख्याल है, पुराने रोड पे चलते हैं? जी बिल्कुल, पुराने रोड पे। नया रोड यहाँ से ये नीचे आपको ऊपर लिखा रहा होगा रिंग रोड हयाताबाद, ये पुराना रास्ता ये हम जा रहे हैं और नया रास्ता रिंग रोड के थ्रू जो है ये इस तरफ है। मामू, आपको पता है यहाँ पे इन रास्तों पे चंगेज़ खान गुजरा था कभी किसी दौर में? बस किस्से वगैरह सुने हैं लोगों से। अच्छा, तो चलिए इंशाल्लाह आज देख लेते हैं। बाब खैबर आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह। जो 5 के नोट पे अब
हाँ, बाबे देखा करते थे बाबे खैबर पुराने नोट पे। पुराने नोट पे। तो वो उसके साथ जाके वीडियो बनाएंगे। तो हज नगरी से आगे आते हुए अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किला बाला हिसार। जी ये देखें सामने, ये देखें किला बाला हिसार, जो कि यहाँ का सदियों पुराना किला है और काफ़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल ये किला है। कई बार उजड़ा फिर बना। सिखों ने इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन अंग्रेज़ दौर जब अंग्रेज़ राज था तो उन्होंने दोबारा से इसकी तामीर की और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रखा। दाएं हाथ पे जो है तो इस वक्त मेरा पीसी होटल पुराना, आजकल जो है तो पीसी होटल ख़त्म होके वो बन चुका है सरीना होटल। सरीना होटल में तब्दील हो चुका है। और मेरे बाएं हाथ पे ये जुडिशल कम्प्लेक्स है पेशावर का, असम्बली हाल है, सूबाई असम्बली KPK की। इसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मेरे दाएं हाथ पे यहाँ पे कोर कमांडर का घर है, कोर कमांडर ऑफिस है। ये सारा इलाका जो है ये इस वक्त हम फौजी जो छावनी है तकरीबन उसके बीचों बीच से होते हुए अच्छा, पेशावर पे कभी तफसील से वीडियो बनाएंगे। ये तो मैं वैसे ही सरसरी बात कर रहा हूँ इलाके की मुनासबत से, लेकिन पेशावर पे इंशाल्लाह एक अलग से एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। सदियों पुरानी तारीख़ है यहाँ पे, बहुत पुराने पुराने घर, लकड़ी के बने हुए वही ढांचे, और वो सब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। वो सामने रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है और ये रास्ता हमारा जाता है अपनी मंजिल की तरफ। मामू तांगा आजकल पेशावर में तांगे तो ख़त्म हो गए किधर से, बस ये दौर ख़त्म हो गया। ये हमारा दौर था तांगों का। वाकई आप तो काफ़ी पुराना हो यार, काफ़ी पुराने तांगे। 200-300 साल पुराने आदमी हो, हमारे साथ बच्चों के साथ घूमते फिरते हो। तांगों में घुमा करते थे जी। क्या ज़माने थे यार। मामू अगर दोबारा से अगर कोई एक ख्वाहिश पूरी होती, आप क्या मांगते अल्लाह से? कोई एक ख्वाहिश पूरी होती ज़िंदगी में? वही बचपन। बचपन, मैं भी बचपन ज़बरदस्त। भाई वो शायर कहता ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो भाई बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत ज़बरदस्त बचपन हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा है यार। अभी जी ये कारखानों मार्केट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से। हमारी भी उधर अपने गांव में दुकान थी तो हम भी सामान ले जाने इधर आया करते थे। अच्छा, क्या क्या मिलता है मामू यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये मेरे ख्याल से सारा इम्पोर्टेड होता है। सारा इम्पोर्टेड माल यहाँ पे मिलता है। कपड़ा भी इम्पोर्टेड है। ये कालीनों की मार्केट, कालीन वगैरह सब कुछ। कालीन यहाँ पे देखें। अच्छा, ये टाइल की मार्केट आ गई। टाइल की मार्केट, बहुत सारी मार्केट है यहाँ पे, कारखानों मार्केट। बड़ा कारखानों मार्केट है जी। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, स्टेशनरी, मतलब ऐसी बमुश्किल कोई चीज़ होगी जो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। लेकिन इसके लिए आने के लिए आपको ये है कि मामू आपको सुबह सवेरे आना पड़ेगा। सवेरे आना पड़ेगा और शाम तक यही रहो। शाम तक यही रहेगी। तब आप ये मार्केटें देख पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी मार्केटें हैं यहाँ पे। बहुत। और यहाँ पे सबसे मशहूर खुराक जो है वो बाबा वली की चावल है। बाबा वली के चावल भी खाए हमने। अफगानी चावल
बड़ा मज़ा आया था। बाबा वली अफगानी, अभी तो काफ़ी सारे बाबा वली के नाम पे हैं, लेकिन हाँ वो अपना एक नाम था उसका, अपना वो नाम। अपना एक पहचान थी उसकी। काफ़ी सारे लोग आ गए, बाबा वली, असली बाबा वली, पुराना बाबा वली। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल यहाँ पे सामने इस तरफ जो है तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ पे जितने भी कारखाने जहाँ पे ये शीटें वगैरह बनती हैं, प्लास्टिक कारखाना, माचिस के कारखाने, वो सारे इस तरफ है ये आप। और ये BRT हमारा लास्ट स्टेशन भी यही है, इसके आगे BRT भी ख़त्म। यहाँ से पेशावर ख़त्म, यहाँ से अब ज़िला खैबर शुरू, ज़िला खैबर शुरू हो चुका खैबर इलाका जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पहले इलाकों में खुलेआम असलहा और ये चीज़ें बिका करती थी, आजकल ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब असलहे की दुकानें वो रह गई हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको लाइसेंस इशू हुए हैं, तो वही कारोबार कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके अलावा कोई कारोबार नहीं कर सकता असलहे का भी। तो ये अब सारा कबायली इलाका स्टार्ट हो चुका है। कबायली इलाके के अपने रिवायात होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, जो कि पेशावर के लोगों से कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ ये मेरे इस तरफ जो है ये हाजी ज़हर शाह का घर है, किला है। मेहमान नवाज कौम है यार, ये बहुत मेहमान नवाज कौम है। यानी आपको इनकी हर तरफ मेहमान नवाजी आपको नज़र आएगी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इनको गुट्टी में पिलाया गया ये मेहमान नवाज कौम है। अच्छा मामू, यहाँ से जलालाबाद 113 किलोमीटर और काबल शहर जो है वो 224 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से। तो आजकल जलालाबाद जाने का क्या पासपोर्ट लगता है कि नहीं? वैसे जी बिल्कुल। पहले तो ये था कि पहले ज़माने में आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, इलाका खुला होता था, बस आते जाते थे लोग। लेकिन आजकल बॉर्डर चूँकि सख्त हो चुका है और आपको आने के लिए और जाने के लिए बाकायदा वीज़ा चाहिए होता है। बगैर वीज़े के आप एंट्री नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान में ना अफगानिस्तान में। तो हम अपने मंजिल पर रवां दवां बाब खैबर हम पहुंच चुके हैं। ये रहा बाब खैबर, ये देखिए पीछे से गाड़ी में। आ जाए मामू, आ जाए। मामू को उतरने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं ये रहे जी हमारे जिंदा दिल मामू। आ जाए मामू। लाख हो गई कि नहीं? हैं? गाड़ी लाख हो गई। गाड़ी लाख है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। और ये रहा बाब खैबर। अच्छा मामू आए ना, क्या कर रहे हैं आप? आ गया जी। अच्छा अल्लाह खैर। आ जाए, देखिए खूबसूरत बाब खैबर। बाब खैबर है। वैसे KPK तो हम बहुत घूम चुके हैं, लेकिन बाब खैबर पहली बार देखा। पहली बार आए? पहली बार। कैमरा था देखो। काफ़ी खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह।
ये अच्छा मामू, तो ये बाब खैबर और ये ये इसकी पूरी तारीख लिखी है। दर खैबर के कबाइल, कबाइल की अहद सिकंदरी के मशहूर मौरख हेरोडोवाइस कहता है कि दरिया सिंध के साहिलों पर मौजूद लोग आबाद थे। इन्हें पक्तिका यानी कपत कहा जाता था। ये 4 कौमों पर मुनकसिम थे। इन्हीं में से एक कबीला पार्थिया नामी था। ये सारा आजकल के अफरीदी, दर खैबर में सबसे ज़्यादा आबादी अफरीदियों की ही है। ये अफरीदी कबाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था। और शिनवारी, यहाँ पे शिनवारी भी है। देखिए जैसे कि अफरीदियों के ख़त व ख़ाल यूनानियों जैसे हैं। बिलाशुबा बहुत से अफरीदी नौजवान ऐसे हैं जो देवता का मुजस्मा मालूम होते हैं। अच्छा, बोलो देवता। और बारिश अफरीदी जो है वो ज़्यूस देवता जैसे वकार पाए जाते हैं। अच्छा, ये उनको उनके साथ मिला रहे हैं ये यूनानियों के साथ, क्योंकि यूनानी यहाँ से गुजर, जैसे मैंने आपको कहा था ना, सिकंदर आज़म यहाँ से गुजर हुआ था, तो ये उस ज़माने के वो उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये बाब खैबर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे प्यारा जो पाकिस्तान का झंडा इस पे लहरा रहा है ना, ये मामू काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खूबसूरत इलाके, खूबसूरत लोग पाकिस्तान के। तो मैं तो खैर पहले 2-4 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, और अफ़गानिस्तान जाते हुए तो काफ़ी बार यहाँ से गुज़र हो चुका है, लेकिन स्पेशली बाब खैबर को देखने के लिए ये मेरा तीसरा दौरा है। मेरी और पहली आपका बार पहला दौरा है। मैंने बाब खैबर पहली बार देख लिया। ये बाब खैबर है। मैं आपकी 1-2 पिक्चर यहाँ पे लेता हूँ बाब खैबर की तरफ से। ठीक है। ये सारी इसकी तारीख़ बयान की गई है उर्दू में भी। इसका जोग्राफिया, बारिशें कितनी होती हैं, इसका महल्ले वकू, अली मस्जिद आगे आता है उसके बारे में लिखा है। यहाँ पे दर खैबर के जो कबाइल है, यहाँ पे जो कबाइल आबाद है, ये उनके लिए आफरीदी, शिनवारी, मुलागोरी और शलमानी, ये 4 कबीले इस सरज़मीन पर, लेकिन बेहद जंगजू कबाइल, मेहमान नवाज और जंगजू। ये खैबर ज़माना कदीम में, ये इसकी पूरी तारीख़ लिखी गई है। 6वीं सदी में अहले फ़ारस ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया। इसके बाद अपनी सल्तनत का बाज गुजार बना लिया। सिकंदर सरकर्गी में यूनानियों की आमद तारीख़, तो यहाँ पे ये ज़हूर इस्लाम की पूरी तारीख़। महमूद गजनवी के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भी इसी तारीख़ी रास्ते से आया था, जिसने पृथ्वीराज को शिकस्त देकर दिल्ली में पहली बार इस्लामी सल्तनत कायम की और 700 साल तक के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं की सियासत और हुकूमत ख़त्म की थी। फिर अमीर तैमूर आया, जो अपने दादा सल्तनत समरकंद में बैठे बैठे कुरून वस्ती के एक मुतलक़-अल-नान हाकिम के रिवायती जबरूत के साथ जुनूब मगरबी एशिया के एक वसी हिस्से पर हुकूमत करता था। इसके बाद शहनशाह बाबर आया, जो तारीख़ आलम में बड़ी ही दिलअवीज़ शख्सियत का मालिक है। इसने कबीला यूसुफजई की खातून बीबी मुबारका से शादी करके पठानों के साथ नस्ली ताल्लुक़ भी कायम किया। इसी हिंदुओं ने हिंदुस्तान में मुग़लों को मुस्तहकम सल्तनत की बुनियाद डाली, जो 300 साल तक कायम रही। नादर शाह का जिक्र भी है इसमें, मुग़ल सल्तनत, ये सारा। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना आया। अंग्रेज़ों की ये तारीख़ पूरी लिखी गई है।
इसके बाद फिर सिखों की भी तारीख़ थोड़ी सी लिखी गई है, क्योंकि सिख भी यहाँ पर अपनी लड़ाइयाँ जारी रखे हुए थे। और अब माशाल्लाह से पाकिस्तानी दौर, ये जिन पाकिस्तानी दौर की पूरी तारीख़ लिखी गई है, कहाँ से इसकी हुदूद शुरू होती है, कहाँ तक, ये सारा पाकिस्तानी तारीख़, पाकिस्तानी दौर। मामू जी, तारीख़ पढ़ी आपने? तारीख पढ़ी, बड़ा मज़ा इससे आया। आज से पहले तो मेरे ख्याल से हमको पता ही नहीं था पता कि ही नहीं था, पहली बार इधर आया हूँ मैं तो। बाबे खैबर से होते हुए अब हम जाएंगे तुरखम की तरफ इंशाअल्लाह। मामू आगे आपको बहुत बेहतरीन रास्ते देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे रास्ते। क्या करें, चले फिर? चलेंगे बस। दरा खैबर में इस वक्त सफ़र करते हुए मामू को काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है, नए नए लतीफ़े सुना रहा है मुझे, पुरानी पुरानी बातें कर रहा है बाबा आदम के ज़माने की। तो बाबा आदम, तो ये अभी पहाड़ी इलाका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। दरा खैबर जो हमारी पश्तूनों की पहचान है, और इसी की बदौलत हमारे सूबे का नाम जो पड़ा खैबर पख्तूनख्वा, तो ये वो खैबर का इलाका है, वो दरा खैबर है जिसकी बदौलत हमारे सूबे का नाम रखा गया है खैबर पख्तूनख्वा। ये सामने आपको देखें पहाड़ की चोटी पे छोटी छोटी ये किले नुमा जगह नज़र आएंगी। ये ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पे थी, तो उस वक़्त उस दौर के पूरे इलाके की निगरानी के लिए ये बनाए गए थे, और यहाँ से निगरानी की जाती थी पूरे इलाके पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको जगह बजगह ये सारी छोटे छोटे ये कमरे नुमा नज़र आएंगे। काफ़ी ऊंचाई पे है। कि आप एक पुल देख रहे हैं, ये सामने पुल एक ऊपर नज़र आ रहा है। ये पुल जो है ये असल में रेल की पटली है। जब यहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश राज था, तो उस दौर में ये बनाया गया था अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक, यानी तुरखम बॉर्डर तक ये बिछाई गई थी रेल की पटली, ताकि इससे रेल में जो है फ़ौजी साजो सामान या खुराक वगैरह फ़ौजियों के लिए आसानी से मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि वहाँ उस वक़्त रोड तो उस हालत में थे नहीं उस काबिल। तो ट्रेन वाहिद ज़रिया थी माल पहुँचाने का, असलहा पहुँचाने का तुरखम बॉर्डर तक। तो ये सारे संगलाख पहाड़ हैं, और इनको किस तरीके से तोड़ा होगा उन्होंने, किस तरीके से यहाँ पे पटलियाँ बिछाई होंगी, ये अपने आप में एक अजूबा है। अगर अजूबे की बात हो तो बिल्कुल ये एक अजूबा है कि इतने संगलाख पहाड़ों के बीच में आप पटलियाँ बिछा रहे, और सुरंगें बनाई गई हैं यहाँ पे बाकायदा से रेल के लिए, क्योंकि बाज़ जगहों पे पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके दरमियान में जो तो सुरंगें उनके दरमियान में सुरंगें बनाई गई थी रेल आने जाने के लिए। अफ़गानिस्तान से दिल्ली के हिसाब से हमारे हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं इसी रास्ते के थ्रू, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हॉस्पिटल और इनकी कमी है, क्योंकि हाल ही में अमन कायम हुआ है, तो अभी हॉस्पिटल बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर वहाँ पे दूसरी बात ये कि यहाँ और वहाँ के लोगों ने आपस में रिश्ते किए हुए काफ़ी सारे। ये देखें आप अगर देख पाए, वो सामने रेल की पटरी जा रही है, वो सीधी बिल्कुल। ये देखें, ये नीचे मेरे ख्याल से कोयला निकलता है यहाँ से, इसलिए ये सारी जगह ये देखें, ये वाला एरिया ये ब्लैक है, और वो सामने ऊपर से ये सारी रेल की पटली जाते वो सामने सुरंग, एक ये इस इलाके में सुरंग है, फिर ये इसमें, तो ये फिर काफ़ी बड़ा सुरंग है क्योंकि पहाड़ काफ़ी बड़ा है। तो इसके बीचों बीच में कैसे उस दौर में
यानी आज से तकरीबन 1 सदी पहले या 1.5 सदी पहले किस तरीके से यहाँ पे जो है तो ये सुरंगें बनाई गई थी, ये सोचने वाली बात है। ये आजकल की मशीनों में इतना दमखम नहीं होता, तो उन्होंने किस तरीके से ये बनाए होंगे। और लाजमी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो हमारे पश्तून भाइयों का ही मजदूर तो यही थे। तो यहाँ पे पहुँच गए शगई फोर्ट के पास। यहाँ पे एक यादगार बनाई गई है और वो यादगार के बिल्कुल ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है और अल्लाह के नाम के बिल्कुल नीचे जो है तो मारखोर का निशान है। मारखोर जो कि हमारे ISI का निशान है। तो ये मामू वो सामने आयताबाद नज़र आ रहा है। अच्छा, वो पीछे आपको नज़र आ रहा है? अगर आपकी नज़र इस वक्त, खैर वैसे धुंध सी छाई हुई है, वो सही नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वो देखें आबादी नज़र आ रही है, हयाताबाद। और ये नीचे रोड इस वक्त तकरीबन इस रास्ते से हो के आया, और इस रास्ते से हो के आए। ये कौन सा इलाका है? ये शगई फोर्ट है मामू, शगई फोर्ट। शगई फोर्ट। माशाल्लाह प्यारा इलाका है। तुरखम के रास्ते पे है शगई फोर्ट। वो सामने किला है, शगई फोर्ट जो है ना, वो सामने किला है। ये रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, तो ये सारा इलाका ये बना, यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता था जो यहाँ पे सरकश होते थे। उनकी नज़र में, हमारी नज़र में तो वो मुहिब्बे वतन हुआ करते थे। तो ये सारा वो इलाका है। आपको अगर थोड़ा सा मेरे कैमरे की आंख दिखा सके, अच्छा भांजे, काफ़ी प्यारे इलाके हैं यहाँ पे तो यार। मामू वो देखें, वो सामने वो सुरंगें नज़र आ रही हैं। यार आप सोचिए, ये सुरंगें उस दौर में आज से 1.5 सदी कबल आखिर ये बनाई कैसी गई थी? यानी आज के दौर में मशीनरी है, आपके पास हर किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है। उस दौर में ये कैसे आखिर मुमकिन हो सका है? वो ऊंचाई पे बना हुआ माशाल्लाह। मामू आए ना, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? आ गया भांजे। यार आपके पीछे मुझे जाना पड़ेगा, अजीब बात है। नहीं यार, आ रहा हूँ। आराम से गोदी में आते हो। यहाँ पे आए थे हम शगई फोर्ट के पास। शगई फोर्ट मेरे सामने, और पीछे ये यादगार बनाई गई है। और यहाँ पे भी हमने तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई। अभी सामने जो है तो हमारे शगई फोर्ट है। शगई फोर्ट चूँकि बहुत खूबसूरत है, यहाँ से जो दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत है। अंदर का आलम तो हमें नहीं पता, अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से जो लुक दे रहा है ना, कमाल लुक दे रहा है, और दिल को छू लेने वाला मंजर। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं आगे, यहाँ से भी थोड़ी सी वीडियो बना के फिर आगे चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं तुरखम की तरफ। चलें। ये मेरे पीछे बिल्कुल शगई फोर्ट, क्या लुक है, ज़बरदस्त। ऐसे ही इलाका मामू, जब आप चतराल जाएंगे, आपको मैं चतराल में ऐसे इलाके दिखाऊंगा, बिल्कुल 2 पहाड़ों के बीच में कम फासले पे आप ट्रैवल करोगे इंशाअल्लाह। तो ये आप देखें ना, ये कितना ज़बरदस्त एक मंज़र पेश करते हुए करीब करीब
पहाड़, उसके बीच में बरसाती नाला। क्या ज़माना था जब यहाँ से चंगेज़ खान जैसा जाबिर हुक्मरान गुजरा होगा। बिल्कुल। कितनों के सर काटे होंगे यहाँ पे उन्होंने। तारीख़ में उनको जालिम तरीन बादशाह लिखा गया है, मेरे ख्याल से फ़िरौन और नमरूद के बाद। अच्छा, सामने जो है ना एक स्टूपर नज़र आ रहा है आपको मामू, अगर हाँ, देखें ये पौधों के पीछे वो अभी नज़र आएगा। ये देखिए ये सामने, ये बिल्कुल पहाड़ के सिरे पे बनाया गया है, लेकिन मकामी लोग इसमें ख़जाना ढूंढते ढूंढते इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तो अच्छा है आर्मी ने और गवर्नमेंट ने जो है इसकी इर्द गिर्द देखिए ये बाढ़ लगाई हुई है, जंगला लगा हुआ है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ना करी तो मेरे ख्याल से कचूमर निकाल देने थे उन्होंने। अभी भी देखो वर्कर काम कर रहे हैं, वो सामने वर्कर, वो 2 वर्कर लगे हुए हैं काम पे। और यार ये पटलियों की हालत देखो मामू, ये देखें यार, ओए होए बदकिस्मती देखे हमारी यार, बदकिस्मती। ये सामने पटली देखे आप, ये बेड़ा गर्क कर दिया पटलियों का। ये देखो किस तरीके से बिछाई होंगी उन्होंने, किस तरीके से इनकी देख रेख की होगी उन्होंने, और उन्होंने जालिमों ने तबाह बर्बाद कर दिए, कोई ख्याल नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लंडी कोतल, और ये हमजा बाबा चौक है। ये सामने आप देख रहे हैं एक प्यारा सा हमारे पश्तून रिवायात का। तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हमजा बाबा चौक, लंडी कोतल, पेशावर इस तरफ। ये हमारे इस हाथ पे सीधे हाथ पे जो है तो लंडी कोतल बाज़ार, और ये सामने हमजा बाबा का मज़ार। मशहूर सूफ़ी शायर थे जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में काफ़ी आशार लोगों के दिलों में और दिमाग में डाले। ये पगड़ी हमारे पश्तून रिवायात की अमीन है, और ये हमारे सर पे, हमारे बुज़ुर्गों के सर पे सजाई जाती है, और ये गैरत का सिंबल है, पश्तून रिवायात का सिंबल, उसकी पहचान पगड़ी। तो उर्दू में लिखा गया है, ये यादगार लंडी कोतल के शिनवारी, अफरीदी और शलमानी कबाइल की इस्लाम और पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत और वफादारी की याद ताज़ा करती है, जिन्होंने 20 अक्टूबर 1946 को बरतानवी हिंद की अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आमद पर शदीद एहतजाज किया था। अच्छा, शदीद एहतजाज के ज़रिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था, जबकि 14 अप्रैल 1948 को इसी मुकाम पर जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आए तो उनका पुरवकार और वालिहाना इस्तकबाल किया गया था। ये वो जगह है, इस तारीख़ का ये अमीन है, और सदियों तक, रहती दुनिया तक ये चौक इससे याद रखा जाएगा, इन्हीं अल्फाज के साथ कि यहाँ पर जब हिंदू पंडित जवाहरलाल नेहरू आया था तो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया था, लेकिन फिर उसी के बरअक्स जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यहाँ पर आए थे तो उनका इसी चौक पर इस्तकबाल किया गया था। ये हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पश्तून कबाइल ने यहाँ पे इनकी
काफ़ी अच्छे तरीके से उनको खुशामदीद कहा था। तो चलते अभी हमज़ा बाबा के मज़ार पर, बहुत ही प्यारा मज़ार। आजे भैया आजे मामू, लंडी कोतल हमज़ा बाबा के मज़ार पर आखिर पहुंच गए। हम अंदर से ही आपको दिखाएंगे हमज़ा बाबा का मज़ार। ये दीवारों पे सारी हमज़ा बाबा की शायरी लिखी हुई है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त पश्तो के मशहूर शायर हमज़ा खान शिनवारी। अच्छा, इस वक्त लंडी कोतल में पहुंच गए। वेलकम टू लंडी कोतल। सामने पहाड़ पे उसी तरह सब तख्तियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने। आसमान पे इस वक्त बहुत गहरे बादल छा रहे हैं। लगता है मूड इसका है बरसने का। बिल्कुल। मेरा ख्याल था मैं यहाँ पे मकामी लोगों के साथ भी बातें करूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम जो है तो मकामी लोगों के साथ कम से कम बातचीत नहीं कर पाएंगे। असल में हम घर से काफ़ी लेट निकले और उस वजह से यहाँ मकामी लोगों के साथ बातचीत होती तो हमें और आप सबको पता चलता कि यहाँ की रहन सहन क्या है और यहाँ की रिवायात, यहाँ की सकाफ़त वग़ैरह, शादी ब्याह, ये सब के बारे में मैं पूछता बाकायदा और आपको भी बताता, कैमरे की आंख से सुनाता। लेकिन चूँकि टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, तो हम इस वक्त कोशिश करें कि बस आगे जाएं। ये वो पुल है जनाब, ये पुल जिसे एक बार गाड़ी इन होती है और वहाँ से आउट होती है गाड़ी। और ये मामू इधर, मामू को फ़ोन आ गई। मामू बेवक्त फ़ोन कौन कर रहे हैं यार? मामी होगी, आपको कौन याद करता है? यहाँ पे रोड कच्चा है और काफ़ी सारी धूल है। थोड़ा ही फासला है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का फासला। ये सारा कच्चा है। ये भी हाल ही में सामने पहाड़ सिरक गया था, जिसके नतीजे में बहुत सारे कंटेनर जो है वो इसकी ज़र्द में आ चुके थे। ये वो सारे कंटेनर और उसका मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सारे, ये देखिए आप पहुँच गए हो तोरखम बॉर्डर। तोरखम। तो तोरखम तो खैर एक गुज़रगाह है, आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से रास्ते का जो किया होगा आपको अच्छा भी लगा होगा। वो मुझे भी भूख बहुत सख्त लगी और भूख की वजह से
मामू ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि हम अफगानिस्तान इंटर हो जाएं और वहाँ से तालिबानों की गोलियों की बरसात शुरू ना हो जाए। ना जरा पूछ लेते हैं ना। ये जनाब ये तुरखम का इलाका, और इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो ये था हमारा सफ़र आज तुरखम बॉर्डर तक। ये रहा तुरखम सामने, और उसके पार जो है अभी तो यहाँ पे मैंने अपने एक पश्तून भाई से पूछा कि आगे का क्या सीन है, आगे जाने देते हैं या नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आगे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देते हैं जो सरकारी लोग हो या जिनके पास वीज़ा है, तो वो आगे जा सकते हैं, उसके अलावा आगे कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे एक दरवाज़ा था, बाबे पाकिस्तान कह सकते हैं। तो इस सामने इमारत की वजह से वो सारा इस वक्त कवर हो चुका है, वो बंद हो चुका है सही, लेकिन इस इमारत की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो चले मामू से अब थोड़ी गपशप हो गया। मामू, आखिरकार हम पहुंच गए खैर से तुरखम, और ये रहा सामने ही तुरखम का बॉर्डर। तो कैसा लगा आपको ये तुरखम का सफ़र, पेशावर से तुरखम का? बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। तो मामू की नज़र जो है तो वो होटल पे पड़ चुकी है, और वहाँ से यहीं से वापसी लेते हैं ना भाई लेते हैं वापसी। मामू तो इधर फिर गाड़ी, आखिरकार होटल मिल गया। मामू बड़ी ज्यादती के यार आपने। ये इस वक्त बैठे हैं होटल पे, थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना कुछ भी हो जाए। तो ऑर्डर दिया कि नहीं दिया ऑर्डर? दो ना भाई, बस देख लो जो खाते। अल्लाह शबर के खुश चेहरे पे इस वक्त बहुत मुस्कुराहट बिखेरते हुए, क्योंकि खाना मिल गया। खाना मिल गया है भाई तुरखम बॉर्डर पे। जी जनाब, हमारा खाना इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तुरखम बॉर्डर और प्यारा सा खाना। जखी माशाल्लाह बड़ी प्यारी कढ़ाई बनी है। हैं? प्यारी है, प्यारी कढ़ाई बनी है भाई, खाओ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। ये देखें, ये साथ में ओके। ज़बरदस्त। जी जनाब, तो हमारी वापसी का सफ़र, वापस हम बाब खैबर पहुंच रहे हैं। वो ही सामने हमारे बाब खैबर हमें नज़र आ गया। अब कैमरे की आंख से आपको भी नज़र आ जाएगा, बिल्कुल हमारे सामने ही है बाब खैबर। तो ये कुछ मेहमान आए हैं पंजाब से, वो पिक्चर वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तारीख़ी जगह है, तो इसलिए इसकी संग बुनियाद जो है तो वो अयूब खान ने रखी थी। से ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जैसे आपको मामू ने बताया कि हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, पहली वीडियो हमारी, और हमने कोशिश की है इंशाल्लाह मज़ीद अपने काम में निखार लाते रहेंगे और प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहेंगे, प्यारी प्यारी जगहों पे जाते रहेंगे
और प्यारे प्यारे खाने आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मेहरबानी कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में हमेशा याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।